डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए सिर्फ तीन डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहला, वो जो इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो हमारे नेता हो गए, जिनको जो कभी बुरा बोलते ही नहीं है। दूसरा जो आता है हायरार्की वाइज, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा होता है जुडिशरी। जुडिशरी में वो वैलिडेट करते हैं कि जो हमारे ऊपर वाले बोल रहे हैं, जो हमारे नेता बोल रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, जो कि है या नहीं है। जो कि पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, वो पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। जो लॉ फ्रेम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर है भी तो कितना वैलिड है सिटीजन्स के लिए। और तीसरे वो लोग आते हैं जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन फील्ड। जो डिफरेंट वे में एग्जीक्यूशन समझ सकते हैं आप। कोई अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि इसे एग्जीक्यूट करना है और लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है, फिर भी हम ज़बरदस्ती इनसे करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन। और ये जो बीच में है, ये तो बुरा कभी सुनती ही नहीं है, और जो हमारे थर्ड है वो कभी बुरा देखती नहीं है, और जो हमारा फर्स्ट हायरार्की में लेवल है वो कभी बुरा बोलती ही नहीं है। आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो इंडिया के सबसे अमीर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया एंड इन द वर्ल्ड एज वेल, मुकेश अंबानी, तो उनके घर के सामने हम बम रख देते हैं, और रखता कौन है? पुलिस वाले ही। अब आप बोलेंगे कि वो तो एक इंस्पेक्टर था, उससे आप पूरे पुलिस वालों को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। तो करेक्टली आप सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है, एक इंस्पेक्टर क्या है, एक एसपी की भी हिम्मत नहीं होती है कि इस तरीके से मनी को एक्सटॉर्ट किया जाए, पैसे को कलेक्ट किया जाए, टारगेट रखा जाए। तो इसके पीछे पॉलिटिशियन ही होता है अल्टीमेटली। ये जो हायरार्की है, ये यहाँ ही होके आती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का होता है। या फिर जो डॉन थे, या अंडरवर्ल्ड था, या डी कंपनी था, उसको किसने पनाह दिया था? उसको सीधी सी बात है, नेताओं ने ही पनाह दिया था। आपके घर में बिना आपके परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी तरीके से आपके शहर में, आपके कंट्री में, बिना आप पॉलिटिशियन या बिना जो थर्ड लेवल के हैं हमारे, उनके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रॉफिट इनका था तो वो लोग फूले फले। बाद में दिक्कतें बढ़ने लगी तो वो लोग चले गए। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट इनका है, बट डी कंपनी नहीं है, तो हम इन्हीं से पैसा वसूली करवाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। कई सारे के उदाहरण हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि अपना एक वर्डिक्ट सुना दिए। कई सारे वर्डिक्ट सुनाए, कई सारे केस को उन्होंने हैंडल किया, बड़े बड़े केसों को हैंडल किया। और एक पर्टिकुलर केस को सुना के अपना वो, जब उनका पीरियड ख़त्म हुआ, कार्यभार ख़त्म हुआ, उसके बाद वो चले गए। और कुछ दिनों बाद ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो सोचने वाली बात है कि इसके पीछे क्या था क्या नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदार सीजीआई, मतलब जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कभी बुरा सुनते ही नहीं हैं। तीसरी बात हो गई कि जो हमारे हायरार्की के टॉप पे बैठे हुए हैं, तो वही ऐसा काम करवा रहे हैं। वो जब ऑपोजिशन में रहेंगे तो रूलिंग पार्टी को बोलेंगे कि महंगाई बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान घुस रहा है, चाइना घुस रहा है। मगर जब वो खुद आएंगे रूलिंग में, तो ये सब कुछ नहीं होता है। वो एकदम मौन धारण कर लेते हैं। क्योंकि वो कुछ बुरा बोलते ही नहीं है। सो गाइस, होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।